ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बने रहे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए सुनते हैं पाप मोचने एकादशी व्रत की कथा। श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में जयद्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में
जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, माता तुलसी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माता एकादशी की और तुलसी माता की कथा को श्रवण करते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। वह बड़ी ही भक्तिभाव से पूजा अर्चना करती थी। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पौत्रों की सुख सुविधा के लिए ही व्रत रखने लगी थी। ये दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहती थी और दिन में पूजा पाठ किया करती थी, कथा सुनती थी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर और ऋतुफल दान में दिया करती थी। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया करती थी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से मैं बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ले करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इसी कारण बार बार उनका मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी और एक तरफ तो उनके बुढ़ापा था और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। किसी प्रकार से उन्होंने व्रत का वह दिन काटा और अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। मैं बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार मैं बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। मैं पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती रही कि हे माता जी,
आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक काट सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ी ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के लोग, बच्चे, औरतें सभी इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। उनकी खटिया के पास सभी खड़े हो गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोले, अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। अम्मा जी ने ऐसे बोला, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा तो लूं। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी एकादशी माता। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी एकदम से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बांग दे रहा है। तो उन्हें प्यास बहुत जोर से लग रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर फिर मैं खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अब इस शरबत को नहीं पीऊंगी और मैं शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर ही लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में ही धकेल दिया हो। मैं बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और मैं दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही और थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो मैं समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर मैं शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं डिग सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और मैं उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार का सुख भोगना मिलता है और अंत में वैकुंठ धाम भी प्राप्त होता है। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। तो बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की एक और कथा। एक गांव में एक निर्धन जुल्हा दंपत्ति रहता था। जुल्हाई का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम था कांता। वे दोनों बहुत ही मेहनती थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों को उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता था वे उसी में संतुष्ट रहते थे और एक टूटे फूटे झोपड़े में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत ही संतोष वाले स्वभाव के थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के
बहुत बड़े भक्त थे। दिन भर के कार्य करने के बाद जो भी समय मिलता उससे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल था। जब वह दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भी भगवान को नहीं कोसा, कोई उलाहना नहीं दिया और इसी प्रकार से जीवन में प्रसन्न भी रहते थे। लेकिन एक दुख उनको सदैव सताता रहता था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा ही चिंतित रहा करते थे। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया था और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन माधव ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती और अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है। न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के पश्चात हमारी चिता को अग्नि कौन देगा और कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? माधव बोला, तुम क्यों चिंता करती है? ठाकुर जी है ना, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति लेकर आया। घर आकर बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी उन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व भी निभाएंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता बहुत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारे लल्ला हैं। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने घर का कोना कोना साफ करके वहाँ बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल जी को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपत्ति का नियम बन गया कि वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको दूल्हे वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते थे। वे दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का एक अंग बन गया था, एक हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह हर रोज पहले अपने हाथों से अपने लल्ला को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती थी। लल्ला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता था जैसे वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हों। उनको कांता के हाथों से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर एक भोजन के भाग का, हर एक कौल में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए थे, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक लीला को याद आया कि आज उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ा कर उठी और दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी।
दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर सदैव ही बनी रहे, बस इतनी ही कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और अब हम पहले की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदैव तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। और भजन करते हुए उनको न भूख सताती थी और ना ही प्यास लगती थी। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का कार्य करता था। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जुलाहे दंपत्ति बूढ़े होने लगे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी एकदम से ही तुरंत वहां पर प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी इच्छा को कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वह वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीनबंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करके हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और वो बाल गोपाल के विग्रह में लीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया
जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में होती थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए। किंतु उनका ध्यान तो श्रीहरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाई की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्रीहरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्रीहरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया। उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा, तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर श्रीहरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में ही विलीन हो गया। कुछ समय के बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वह ना तो माधव था और ना ही कांता थी, ना ही बाल गोपाल। बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता है, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग एक मुर नामक दैत्य रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपीधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे देव, कोई उपाय बताइए जिससे ये देवता सहारा ले सके। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप राक्षसों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे आदिदेव, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? इसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? देवराज इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत ही भयंकर था। उसका पुत्र ही मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत
दुष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री हरि विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडुनंदन, इसके बाद श्री विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों दैत्य मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बदरिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नामक की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में ही एक दरवाजा था। भगवान विष्णु जी उसी में जाकर के सो गए। वह दानव मूर्ख भगवान को मार डालने की इच्छा से उनके पीछे पीछे लगा था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। दानव राजमूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। तत्पश्चात युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, हे प्रभु, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री हरि भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। कन्या ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बनूं। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।
तो बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की मैया, शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होए पवित्रा, सावन शुक्ला होए पवित्रा। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्वन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्वन कृष्ण पक्ष में। व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हरणी मैया, पाप हरण हरी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे। सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी एक शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती,
पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनि, शुक्ल मास में होए पद्मनि। दुख दारिद्र हरणी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय रह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। प्रभु विष्णु की कृपा हम सभी पर सदैव ही बनी रहे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो नारायणे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।